शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ पैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। दोस्तों, आज हम बच्चों से रिलेटेड एक डिज़ीज़ पर बात करेंगे और इसके लिए बच्चों को अक्सर सर्जरी से भी गुजरना पड़ता है। और अगर हम इस बीमारी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और आस्ता आस्ता से वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडिनाइड ग्लैंड्स की इलाजमेंट की, यानी हाइपरट्रॉफी ऑफ एडिनाइड्स ग्लैंड्स, यानी वो कंडीशन जिसमें बच्चों के अंदर एडिनाइड ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और अक्सर इस डिजीज़ के अंदर सर्जरी रिकमेंड की जाती है। दोस्तों, एडिनाइड ग्लैंड्स बेसिकली बच्चों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये ग्लैंड्स खुद ब खुद से श्रिंक होकर ख़त्म हो जाते हैं और 18 साल की उम्र तक ये मुकम्मल तौर पर श्रिंक होकर ख़त्म हो जाते हैं। एडिनाइड ग्लैंड्स आपकी नाक के पीछे की तरफ लोकेटेड होते हैं। एडिनाइड ग्लैंड्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं और इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी बच्चों को सांस के ज़रिए लगने वाले किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी ऐसे पैथोजन से प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं। ये एडिनाइड्स ग्लैंड्स इस वायरस, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और नतीजे के तौर पर खुद इन्फ्लेम हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब ये बार बार इन्फ्लेम होते हैं तो इनमें इन्लार्जमेंट आ जाती है। एडिनाइड्स ग्लैंड्स के इन्लार्जमेंट की वजह से बच्चे में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस देखने में आती हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि एडिनाइड ग्लैंड्स के बढ़ने की वजह से कौन कौन सी सिम्टम्स देखने में आती हैं। दोस्तों, एडिनाइड ग्लैंड्स के बढ़ जाने की वजह से जो पहली सिम्टम हमें देखने में आती है वो स्टफ़ी नोज़ है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग है। बच्चे की नाक बंद हो जाती है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ का सामना होता है, बच्चा मुँह खोल के सांस लेता है। दिन के औकात में भी बच्चे का नाक बंद होता है और बच्चा मुँह के ज़रिए सांस लेता है। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरी सिम्टम हमें देखने में नज़र आती है जब एडिनाइड ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं तो उसमें है कि बच्चा जब सोने के लिए लेटता है तो बच्चा खराटे लेता है। स्नोरिंग इसकी दूसरी सिम्टम है। बच्चे का मुंह खुला होता है, बच्चा नाक से सही तरीके से सांस नहीं ले सकता, तो इस वजह से बच्चे को खराटे आते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम हमें नज़र आती है वो है कि बच्चे को सोने में मुश्किल पेश आती है। बच्चा अपनी नींद सही तरीके से पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उसका सांस बंद होता है, उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम हमें नज़र आती है वो है कि बच्चे के गले में इन्फेक्शन हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है और अक्सर बच्चे के टॉन्सिलाइटिस भी इस मर्ज़ में हमें देखने में आते हैं। बच्चे के टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, उनमें स्वेलिंग सोज़श हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम हमें देखने में आती है कि बच्चे को खुराक के निगलने में मुश्किल पेश आती है। बच्चा सही तरीके से खुराक को निगल नहीं सकता, उसके गले में पेन होती है क्योंकि बच्चा जब सही तरीके से नाक के ज़रिए सांस नहीं लेता तो मुंह के ज़रिए सांस लेने की वजह से उसके गले में खुश्की की वजह से, गले में इन्फेक्शन होने की वजह से टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम पैदा हो जाता है और बच्चे को खुराक के निगलने में मुश्किल पेश आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम हमें देखने में आती है कि बच्चे को अक्सर बुखार रहता है क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, तो बच्चा बुखार में मुब्तला नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम हमें देखने में आती है कि पेशेंट जो बच्चा है वो फ़ील करता है उसके कान जैसे बंद हो गए हैं और उसको ठीक तरह से सुनाई नहीं देता, तो हियरिंग लॉस इसकी एक सिम्टम है। इसके बाद हमें नज़र आता है कि ऐसे बच्चे जिनमें ये एडिनाइड्स ग्लैंड्स की इन्लार्जमेंट होती है, इनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी जो है ना मुतासर होती है, उसके साथ मेंटली भी थोड़ा ये वीक महसूस करते हैं अपने आप को। तो मेंटली और फिज़िकली ग्रोथ प्रॉब्लम इन बच्चों में देखने में आता है। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें इन्लार्जमेंट में, एडिनाइड्स के इन्लार्जमेंट में हमें नज़र आती हैं देखने में। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि वो क्या काज़ेज़ हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एडिनाइड्स ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहली वजह है वो जेनेटिक काज़ है। अगर बच्चे के वालिदैन में से किसी को ये प्रॉब्लम रहा है तो बच्चे में इसके चांसेस होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चे एडिनाइड्स ग्लैंड्स की इन्लार्जमेंट का शिकार हो जाते हैं अगर उनके वालिदैन में, उसके वालिद में या उसकी वालिदा में ये प्रॉब्लम रह चुका है, तो ऐसे बच्चों में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने में आता है। उसके बाद जो दूसरी वजह हमें सामने आती है देखने में वो इन्फेक्शन का होना है। जब बार बार इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से एडिनाइड्स ग्लैंड्स जो कि हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, तो उनमें जब बार बार इन्फेक्शन होनी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगते हैं और जब ये इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे बच्चे में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस देखने में आती हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो मेडिसिन है होम्योपैथी की जो कि हम एडिनाइड ग्लैंड्स के इलाजमेंट में इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये जो मेडिसिन हम बता रहे हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। डॉक्टर आपके लिए आपकी अलामात के हिसाब से जो आपके लिए सूटेबल मेडिसिन है वो तजवीज़ करेगा। लिहाजा बराए मेहरबानी सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। दोस्तों, एडिनोइड ग्लैंड्स के ट्रीटमेंट के हवाले से जो पहली मेडिसिन हमारे पास है वो है ट्यूबरकुलाइनम 1M। ट्यूबरकुलाइनम 1M को हम ऐसी कंडीशन में जब बच्चे का एडिनोइड ग्लैंड्स इलाज होता है और उसके साथ इसके टॉन्सिल्स भी इलाज होते हैं, तो इस कंडीशन में जब ये दोनों चीज़ें इनलार्ज होती हैं तो ट्यूबरकुलाइनम 1M की हम एक डोज़ हर 15 दिन के बाद रिपीट करवाते हैं। इसके इस्तेमाल से बच्चे की इम्यूनिटी मज़बूत होती है और बार बार की इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है। बच्चे को जो बुखार होता है वो भी ठीक हो जाता है और टॉन्सिल्स और एडिनोइड ग्लैंड्स दोनों ठीक हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है एडिनोइड ग्लैंड्स के इलाजमेंट के हवाले से वो है ब्राटाकाप 30। ब्राटाकाप 30 को हम ऐसे बच्चों में जिनको सर्दी बड़ी जल्दी लग जाती है, इसके लिए ये मेडिसिन बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। ऐसे बच्चे जिनका डेवलपमेंट फिज़िकली और मेंटली बहुत स्लो होता है, वो चलना देर में सीखते हैं और बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसे बच्चे में अगर ये कंडीशन हमें नज़र आती है तो इसके एडिनोइड ग्लैंड्स भी अगर इनलार्ज होते हैं तो ऐसी कंडीशन में ब्राटाकाप 30 को यूज़ करवाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। ब्राटाकाप में बच्चे के टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम रहते हैं, बच्चे को खुराक निगलने में भी दिक्कत का सामना होता है। ब्राटाकाप 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है एडिनोइड ग्लैंड्स के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है क्लिकेरिया कार्ब 30। क्लिकेरिया कार्ब 30 को हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जबकि बच्चा थोड़ा फैटी फ्लैबी होता है, उसका कलर फेयर होता है। ऐसा बच्चा जिसको ज़ुकाम बड़ी जल्दी हो जाता है और इस बच्चे के पैर अक्सर ठंडे रहते हैं। जब ये बच्चा सोया होता है तो इसके सर में बहुत कसरत से पसीना आता है। अगर इस तरह की सिम्पटम्स बच्चे में देखने में नज़र आएँ और उसके एडिनोइड ग्लैंड्स इनलार्ज हों तो उस कंडीशन में क्लिकेरिया कार्ब 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो इसके रिज़ल्ट बहुत शानदार नज़र आते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है एडिनोइड ग्लैंड्स के इलाजमेंट के हवाले से वो है एग्राफस न्यूटन्स। एग्राफस न्यूटन्स को हम उस कंडीशन में बच्चे में इस्तेमाल करते हैं जबकि एडिनोइड ग्लैंड्स इनलार्ज होते हैं और उसके साथ बच्चे के कान में भी इन्फेक्शन होता है। बच्चे को महसूस होता है कि जैसे उसके कान बंद हो गए हैं। इसके साथ बच्चे के थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, उसके टॉन्सिलाइटिस बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाती है। तो जहाँ पे आपको ये तीनों सिम्टम्स नज़र आएँ, बच्चे का नाक बंद हो, बच्चे के टॉन्सिल्स बढ़े हुए हों, बच्चे के एडिनोइड ग्लैंड्स बढ़े हुए हों और बच्चे के कान बंद महसूस हों, तो इस कंडीशन में एग्राफस न्यूटन्स 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ। तो इससे बच्चे के एडिनोइड ग्लैंड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं, उसके टॉन्सिलाइटिस में भी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है और बच्चे के कान भी खुल जाते हैं। तो एग्राफस न्यूटन्स को 30 में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है एडिनोइड ग्लैंड्स के इलाजमेंट के हवाले से वो है स्मोकस नाइग्रा 30। स्मोकस नाइग्रा 30 को हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब बच्चे के एडिनोइड ग्लैंड्स इनलार्ज होते हैं, बच्चे की नाक बंद हो जाती है और बच्चा मुंह से सांस ले रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में स्मोकस नाइग्रा 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएं, तो इससे बच्चे की नाक भी खुल जाती है और एडिनोइड ग्लैंड्स की इलाजमेंट भी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है एडिनोइड ग्लैंड्स के इलाजमेंट के हवाले से वो है अमोनियम कार्ब 30। अमोनियम कार्ब 30 को हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब बच्चे की नाक बंद रहती हो और वो नाक को कुरेदता हो, इससे ब्लड आता हो, यानी कि नक्सीर फूटती हो। तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चे के नाक से ब्लड आता है और इसके जो एडिनोइड ग्लैंड्स वो बड़े होते हैं, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए अमोनियम कार्ब 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इससे नाक से ब्लीडिंग आना भी ठीक हो जाती है और एडिनोइड ग्लैंड जो कि इलाज होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है एडिनोइड ग्लैंड्स के इलाजमेंट के हवाले से वो है ब्राटा आयोडाइड 30। ब्राटा आयोडाइड 30 को हम उस कंडीशन में बच्चे में इस्तेमाल करते हैं जबकि एडिनोइड ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और ऐसा बच्चा मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। ऐसा बच्चा फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, दुबला पतला होता है। तो जहाँ पे हमको ये कंडीशन नज़र आती है कि बच्चे के एडिनोइड ग्लैंड्स इनलार्ज हैं, बच्चा मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम ब्राटा आयोडाइड 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं। जिससे बच्चे की सेहत भी अच्छी हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है और इनलार्ज्ड एडिनोइड ग्लैंड्स हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है एडिनोइड ग्लैंड्स के ट्रीटमेंट के हवाले से
वो है ओपियम 30। ओपियम 30 को हम उस कंडीशन में जबकि बच्चे के एडिनाइड्स ग्लैंड्स बढ़े हुए होते हैं, लार्ज होते हैं, और उसके साथ रात को सोते वक्त बच्चे को खर्राटे बहुत आते हैं, स्नोरिंग होती है, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत कारगर दवा है ओपियम 30। इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इससे बच्चे के जो एडिनाइड ग्लैंड्स हैं वो भी नॉर्मल हो जाते हैं और जो खर्राटे आने का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है एडिनाइड ग्लैंड्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो 2 मेडिसिन है। उसमें पहली मेडिसिन है मर्कसाल 30 और दूसरी मेडिसिन है कालीम्योर 30। मर्कसाल 30 को हम उस कंडीशन में जबकि एडिनाइड ग्लैंड्स बड़े होते हैं, उसके साथ कान में इन्फेक्शन होता है, कान बहने लगता है, बच्चा कान में पेन महसूस करता है और इसमें येलो कलर का डिस्चार्ज होता है। तो उसमें मर्कसाल 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है। जबकि जो दूसरी मेडिसिन है कालीम्योर 30, उसमें कान में इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज आ रहा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए कालीम्योर 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को सुनने में भी तकलीफ़ का सामना होता है। तो हियरिंग लॉस जब हो जाता है तो उसमें कालीम्योर 30 थ्रोट में इन्फेक्शन में भी काम करती है और जो ईयर में इन्फेक्शन होता है उसको भी ठीक करने में ये बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। तो कालीम्योर 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार नज़र आता है। इससे कान की इन्फेक्शन भी ठीक हो जाती है, जो एडिनाइड्स ग्लैंड्स की इन्लार्जमेंट होती है वो भी ठीक हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है एडिनाइड ग्लैंड्स की ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है कार्सिनोसन वानेम। कार्सिनोसन वानेम को हम जेनेटिक काज में यूज़ करते हैं। जब बच्चे के वालिदैन में किसी को ये प्रॉब्लम रह चुका हो, उसके एडिनाइड ग्लैंड्स का प्रॉब्लम उसको रह चुका हो और अगर बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम कार्सिनोसन वानेम की एक डोज़ हर 1 माह के बाद इसको इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसके इस्तेमाल के बाद जो दीगर मेडिसिन हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो उन मेडिसिन के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो कि हम एडिनाइड ग्लैंड्स के इलाजमेंट में इस्तेमाल करवाते हैं। अब इसमें एक हालत ये आती है कि जब बाज़-औक़ात बच्चे का एडिनाइड ग्लैंड जो होता है उसको ऑपरेशन करके रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो उसकी सिम्पटम्स होती हैं वो ज्यों की त्यों रहती हैं। उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे का मुँह खुला होता है, बच्चे नाक से साँस सही तरीके से नहीं ले सकता और इस तरह की जो सिम्पटम्स होती हैं वो पहले की जैसे मौजूद रहती हैं। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन है वो है कालीसर्फ 30। कालीसर्फ 30 को हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं। तो इससे जो इन्फेक्शन बना रहता है वो ठीक हो जाता है और एडिनाइड्स ग्लैंड्स जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। दोस्तों इसके साथ ही हम आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दें।